हेलो। वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो आज है 15 दिसंबर और हम देखने वाले हैं आज की कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, असम की जो आपको गौमसा है, साथ साथ तेलंगाना की जो तंदूर रेड ग्राम है, लद्दाख की एप्रीकोट, इन सबको जीआई टैग मिला है। और हाल ही में 9 जो है ना गुड्स है उसको जीआई टैग मिला है, जिसमें अगर आप देखोगे तो हाल ही में यहाँ पे जो है आपको कर्नाटका के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं के सुधाकर, उन्होंने बोला है कि हम 114 नम्मा क्लिनिक को जो इनॉग्रेट करने वाले हैं दिसंबर 14 को। जी हाँ, तो नम्मा क्लिनिक आपको कर्नाटका से रिलेटेड है, अक्रॉस द स्टेट इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और इसमें जो है ना 12 टाइप ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो है ना अवेलेबल होगा इस पार्टिकुलर क्लिनिक पे, ठीक है। देखिए, अलीबाग वाइट ओनियन ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के ये अलीबाग जो वाइट ओनियन है, और इन्हें भी जीआई टैग मिला है। और आज पर द इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, टोटल नंबर ऑफ जीआई टैग जो गुड्स है इंडिया में 432 है। देखिए, ये जो जीआई टैग है आपको, ये 2003 में जो है ना एक्चुअली इफेक्ट में आया था। और ये जो एक्ट था 1999 में बन के तैयार हुआ था, जिसे हम जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 है। देखिए, जीआई टैग की जो रजिस्ट्री है उसकी ऑफिस चेन्नई में है, ठीक है। देखिए, अभी हाल ही में इसरो ने एक एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट इंजन बनाया है। जी हाँ, और इससे जो है ना जो हमारी स्पेस सेक्टर है उसको बहुत बड़ी बूस्ट मिलने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट इंजन है, इसमें क्या होगा कि एटमॉस्फेयर से जो है ना उस एयर को बहुत तेज़ी से इंजन के अंदर ले जाया जाएगा। कहाँ पे? कंबशन चैम्बर में, एट अ सुपरसोनिक स्पीड ऑफ मोर देन माक 2। और इस पार्टिकुलर स्पीड पे क्या होगा आपको कि जो उस चैम्बर में एयर मिक्स्ड होगा विद फ्यूल टू इग्नाइट अ सुपरसोनिक कंबशन, बट क्रूज करेगा फ्लाइट। देखिए, सुपरसोनिक स्पीड पे तो यहाँ पे जलेगी, लेकिन उस जलन से जो एनर्जी निकलेगी उससे फ्लाइट क्या करेगी? क्रूज करेगी, और वो भी माक 5 टू लेकर के 7-6 के आसपास तक। और इसीलिए इसका नाम क्या है? सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट या स्क्रैमजेट। तो याद रखिएगा, स्क्रैमजेट को सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट भी बोलते हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप देखिएगा तो इसमें बेसिकली क्या बोला गया है कि जो आपका ये जो स्क्रैमजेट है, ये मोर एडवांस्ड वर्जन ऑफ रैमजेट इंजन होगा, जिसको आप ऑपरेट कर सकते हो इफ़िशियंटली एट हाइपरसोनिक स्पीड, जैसे 5 to 6 जो मैंने बोला आपको यहाँ पे, ठीक है। इट अलोज सुपरसोनिक कंबशन बाय ब्रीदिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग फ्लाइट। मतलब जब फ्लाइट करती रहेगी यहाँ पे जो मिसाइल्स है या कोई भी सैटेलाइट है, तो उस टाइम पे भी इसकी एक तरीके से आप बोल सकते हैं फ्यूल का बर्निंग हो सकेगा और ऑक्सीजन को ये सक कर सकता है, ठीक है। इट देन अलो द ऑक्सीजन टू मिक्स विद हाइड्रोजन ऑलरेडी स्टोर्ड इन द व्हीकल टू ट्रिगर कंबशन एंड प्रोड्यूस द डिजायर्ड थ्रस्ट टू लिफ्ट द सैटेलाइट टू इट्स डेजिग्नेटेड ऑर्बिट। अगर इंजन जो है ना लॉन्च करता है, इफ़ द इंजन इन द लॉन्च व्हीकल कैन ब्रीद ऑक्सीजन, तो इससे क्या होगी? आपको 70% ऑफ द प्रोपेलेंट जो है ना इसकी बचत होगी यहाँ पे। और ये सब चीज़ें जो है मैं आपको एक नया आपको एमसीक्यू बताता हूँ कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, उनको नया ट्राइसोनिक विंड टनल मिला है। अब मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ, देखिए, ये जो न्यू ट्राइसोनिक विंड टनल है, ये आज पर द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एक तरीके से जो है ना हमारे देश में फर्स्ट ब्लो डाउन टेस्ट सक्सेसफुल हुआ है। और ये जो आपको ट्राइसोनिक विंड टनल है, ये बहुत ही मैसिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जो परफॉर्म करेगा टेस्ट इन 3 डिफरेंट स्पीड रेजिम, ठीक है। अगर आप देखिएगा कि ये जो ब्लो टेस्ट के बारे में बताया गया था, तो बोल रहा है कि ये जो ब्लो डाउन टेस्ट था जो फर्स्ट टाइम कंट्री में हुआ है, वो उसमें क्या होता है कि स्टोर्ड किया गया जाता है गैसेस को, और फिर जो क्या किया जाता है आपको, फिर उसे रिलीज किया जाता है और ब्लोन थ्रू द टनल टेस्ट सेक्शंस, ठीक है। और उससे होगा क्या आपको कि सिमुलेटिंग फ्लाइट कंडीशन, द टनल कैन सिमुलेट
फ्लाइट कंडीशन फ्रॉम 0.2 टाइम्स द स्पीड ऑफ द साउंड टू 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ द साउंड। सो बेसिकली यहाँ से आप एक तरीके से बोल सकते हो सुपर सोनिक से लेकर के और एक तरीके से सबसोनिक्स के बीच में रेंज दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूजीसी ने अनाउंस किया एक न्यू फ्रेमवर्क फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स, और ये जो है नेप के करिकुलम के आधार पे होगा, और ये अनाउंस करेगा न्यू क्रेडिट एंड करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विच प्रेस्क्राइब्स कोर्स ऑन अंडर स्टैंडिंग इंडियाज़ मॉडर्न इंडियाज़ लैंग्वेज एंड योगा। तो बेसिकली यहाँ पे सब चीज़ों को मिला करके यहाँ पे ग्रेजुएट बच्चों के लिए जो है यहाँ पे समन्वय बैठाने की कोशिश की जा रही है, और इसके लिए जो है ना बाकायदा करिकुलम जो यहाँ पे है उसका नाम क्या है, CCFUGP। तो थ्रू द करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इसका नाम क्या है, CCFUGP। UGC aims to implement the recommendation in the National Education Policy NEP 2020 for making higher education multidisciplinary, और ये रिप्लेस करेगा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम दैट प्रीडेट्स द नेप। द फ्रेमवर्क इज रिकमेंडेटरी एंड नॉट कंपल्सरी इन नेचर। ये सारी चीज़ें एक तरीके से तो याद रखिएगा। CCFUGP जो है ये UGC ने लाया है। ठीक है, देखिए सिंगापुर ने साइन किया है क्लैडर बैंक डिक्लेरेशन ऑन ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर। जी हाँ, सिंगापुर ये 23rd मेंबर बन गया है इस सिग्नेटरी, और इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ये जो क्लैडर बैंक डिक्लेरेशन ये ग्लोबल पैक्ट है टू इस्टेब्लिश जीरो एमिशंस मैरीटाइम रूट्स बिटवीन पोर्ट्स, और ये COP26 में जो क्लाइमेट समिट हुई थी ग्लासगो में, वहाँ पे जो है ना इसकी शुरुआत की गई थी, और तब से सिंगापुर जो है ना एक तरीके से मिसिंग था इस लिस्ट में, इवन मेमोरेंडम पर साइन करने के बाद, सिग्नेटरीज 20 होने के बाद। ठीक है, लेकिन 23rd कंट्री बना। और मैं आपको बता दूं सिंगापुर जो है ना एक तरीके से वर्ल्ड लार्जेस्ट कंटेनर ट्रांसपोर्ट हब है, क्योंकि यहाँ जो है ना पूरी दुनिया का यहाँ से जुड़ा हुआ है, और ये कनेक्ट करता है 600 पोर्ट्स को ओवर 120 कंट्रीज। तो याद रखिएगा ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स के लिए फेमस है क्लैडे बैंक डिक्लेरेशन। देखिए अगर आप देखिएगा ना तो यहाँ पे है प्रमोट फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन डू नॉट कर्व वर्कर राइट्स ILO डिक्लेरेशन। तो देखो सिंगापुर डिक्लेरेशन अभी न्यूज़ में है, ये ILO दैट इज़ इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, क्योंकि 17th एशिया एंड पैसिफिक रीजनल मीटिंग हो रही है इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज़ APRM ऑफ ILO। ठीक है, और इन्होंने 10 पॉइंट प्रायोरिटीज जो है नेशनल एक्शंस के लिए मेंबर कंट्रीज़ के लिए को जो है ना किस चीज़ से, तो वेजेस ऑफ वर्कर इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ने के लिए यहाँ पे इस पार्टिकुलर 10 पॉइंट एजेंडा में डाला गया है। अगर हम तो कुछ इस तरीके से आज का ये करंट अफेयर्स था। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा हो, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।